गाइस आप देख पा रहे होंगे ये क्लास 10 का मॉडल सेट है जो सेकंड टर्मिनल एग्जामिनेशन का 2021 और 22 का है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मॉडल प्रश्न पत्र है और सेट 1 है, ये मैथ्स का है। ओके, इसमें आपको फुल मार्क्स 40 मिलेंगे और टाइम जो रहेगा वो आपका 1.5 घंटे के रहेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ लीजिए ये जो क्वेश्चन है तो ये किस तरह से आपको यहाँ पर दिया है निर्देश, इसको आप पहले पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग ही दिए हैं, नहीं तो आप गलत कर बैठेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। कुल प्रश्न की संख्या यहाँ पर 19 रहेंगे, लेकिन और यहाँ पे कहा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु प्रश्न है और इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का 2-2 अंक होंगे। कहने का मतलब है ये टोटल जो क्वेश्चन है 19 है, इसमें से 1 से 7 तक क्वेश्चन जो है ये छोटे छोटे नंबर है जो प्रत्येक का 2 मार्क्स मिलेंगे। एंड आपको 7 का 7 नहीं, आपको 5 क्वेश्चन जो सॉल्व करना है 1 से 7 के बीच में, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आता है। एंड इसका नेक्स्ट जो है इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि प्रत्येक प्रश्न मतलब प्रश्न संख्या अब 8 से, ठीक है, 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है। इसमें भी आपको 8 से लेकर यानी 14 से लेकर 8 तक, ठीक है, सॉरी 8 से लेकर आपको 14 तक जो है 5 प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व करना है। और ये जो इसमें आपको प्रत्येक अंक, जो प्रत्येक प्रश्न का जो अंक मिलने वाला है वो आपको 3 मिलने वाला है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर जैसे बोला है कि प्रश्न संख्या 15 से 19 तक दीर्घ प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों को आपको क्या करना है, हल करना है और इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न में 5 अंक मिलेंगे। तो मैंने टोटल का टोटल जो है आंसर किए हैं, तो आपको जो पसंद है आप वही सब चूज़ करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करते रहना बिल्कुल। इसी में आपको सारे वीडियो का सारे सॉल्यूशन जो है इसी वीडियो में मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि बिंदु -7, ठीक है, बिंदु -7 -5 7 तथा -3 और -1 और 3 के बीच की दूरी को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसका आंसर को थोड़ा सा, तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है और ये सेक्शन ए का है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या माना, पी क्यू एक रेखाखंड, ओके, रेखा माना और इसमें पी का जो है x1 और इसको y1 बोलते हैं और क्यू का x2 और y2 बोलते हैं। इसमें जो है हमारा x1 जो है वो है हमारा माइनस में 5 और x2 जो है वो हमारा है -1। ठीक है, इस तरह करके हमने निकाला। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, जैसे यहाँ पर P की जो बिंदु है, निर्देशक बिंदु -5 और 7 है, Q का -1 और 3 है। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर A1 माना -5 और सॉरी x1 हमने माना -5 और y1 7, उसी तरह हमने x2 -1 माना और y2 3। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं इसे इतना। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हमने माना कि दो बिंदु यानी कि पी क्यू की दूरी, हम तो फार्मूला जानते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हमने यही फार्मूला को पुट अप करके हमने क्या किया, यहाँ पर नंबर बैठा दिया। ओके, तो जैसे x1 x2 का -1 था, फिर माइनस तो लगेगा, फिर x1 का है -5 का होल स्क्वायर किया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर किया 3 और -7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें मालूम है जब इसका यहाँ पर जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और हमें मालूम है a² -2ab प्लस में b², ये फार्मूला हम जानते हैं। ओके, तो यही फार्मूला से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा माइनस, और ये माइनस 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 प्लस हो जाएगा और 2 1 जब 2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 पंचे 10, माइनस में 10 आएगा, 5 बचे 25, इस साइड का हो गया। ओके, तो ये हम कर रहे हैं। ओके, तो फिर ये भी सेम चीज़ें होंगी इस साइड का भी। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब ये प्लस 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 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और 1 को जोड़ेंगे 26 -10। ठीक है, यहाँ पर भी उसी तरह 49 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 58 और उसमें माइनस करेंगे 42। इधर हम प्लस करेंगे
प्लस माइनस करेंगे यानी 26 में 10 गया, 16 बचेगा अंडर रूट में, ठीक है। और इधर इधर भी हम 58 में अगर हम 42 को घटाते हैं तो भी हमें 16 ही मिलेंगी, और फिर दोनों को जोड़ेंगे 16 + 16 तो हो जाएगा हमारा 32। फिर 32 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य खंड करने के बाद हमें ये जो नंबर मिले हैं 32 का, ये कितना हो जाएगा, टू यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 दूनी 32। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमें जोड़ा मिला है, प्रत्येक जोड़ा में से 1 2 और इस जोड़ा में से 1 2, और जिसका जोड़ा नहीं बना उसको हमने अंडर रूट में ही रखा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, 4 और अंडर रूट, यानी कि यहाँ पर हमारा आंसर जो मिल रहा है 4 अंडर रूट, यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर है जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, साइन ए इक्वल टू 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। ओके, तो अब इसका भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूशन जो दिया है ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, इसमें दिया है साइन ए का 3/4 है, और हमें जब साइन ए का 3/a होता है, आपको रेशियो याद होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या याद किया था, हमने याद किया था पंडित, बद्री, प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल, ठीक है, और सोना, चांदी, तूल, ठीक है। P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, और P4 फिर से परपेंडिकुलर, S4 हाइपोटेनस, हाइपोटेनस B4 बेस, ठीक है। और सोना यानी S4 साइन, और C4 कॉस, और T4 tan, बस हमने यही पढ़ा था। तो यहाँ पर साइन दिया है, तो साइन का हम क्या जानते हैं, P/H, ये भी जानते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P/H, ठीक है। साइन थीटा यानी साइन ए यहाँ पर दिया है थीटा की जगह पे, तो हम लिखेंगे P/H, ठीक है, P/H, और P मतलब परपेंडिकुलर, जैसे हम कोने की बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडी और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें दी हुई है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया है, तो यहाँ पर यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि P इक्वल टू हमारा निकल गया 3 और H इक्वल टू हमारा निकला 4। तो हमें पहले बेस निकालना है, ठीक है। तो हमें बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला तो हमें मालूम है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फिर हम इसी फार्मूला से पुटअप करते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा पाइथागोरस थ्योरम, ये तो आप सभी को मालूम है अच्छी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कर्ण स्क्वायर, क्योंकि कर्ण तो दिया, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें दिया 4, यानी 4 का स्क्वायर करना 16 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो और 9 को इधर लाएंगे प्लस का, तो माइनस में हो जाएगा। 16 में अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो 7 बचेगा, और इसका स्क्वायर जो है ना वो अगर बराबर के इधर आ जाता है तो अंडर रूट में आ जाता है। ओके, सिंपल। तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब हमें निकालना है इसमें कॉस है और tan ए का हमें मान निकालना है। तो हम जानते हैं कॉस इज इक्वल टू, यानी कि हमने क्या याद किया था, पंडित, ओके, हमने याद किया था पंडित, बद्री, प्रसाद, ठीक है, हर बोल, सोना, चांदी, तोल। तो हमें कॉस ए यानी कि B/, क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो B का मान यानी बेस अभी निकल गया कितना, 7, तो √7, तो यहाँ पर हो जाएगा √7/4, ये हो गया हमारा आंसर। और tan ए का तो हमें मालूम है, यानी T यानी P/B कितना, P/B यानी परपेंडिकुलर अपोन में बेस होगा, और परपेंडिकुलर का जो मान हमारा निकला है वो है 3, और 3 अच्छा यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3/√7 होगा। ओके, यहाँ पर 3/√7 हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। ओके, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी कर लिया सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी। अब हम करेंगे इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर मान ज्ञात कीजिए, एवल्यूएट, ठीक है। इसमें कौन कौन सा मान ज्ञात करना है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे 2tan स्क्वायर 15 मतलब कि 45 प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, मान फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम जानते हैं 2tan स्क्वायर और tan स्क्वायर, और मतलब कि 45 डिग्री का जो मान है वो 1 है, तो हमने 1 का स्क्वायर कर लिया। और यहाँ पर प्लस में कॉस स्क्वायर 30 का मान मालूम है √3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस में साइन स्क्वायर 60 जो है उसका मान है
√3/2 यानी कि साइन और कॉस का जस्ट उल्टा होता है। साइन अगर 60 डिग्री का √3/2 है तो कॉस 30 डिग्री का भी सेम हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री का जो ये मान है वही होगा, मतलब यहाँ पे वही हो रहा है। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वैसे आंसर यहीं से भी आप निकाल सकते हो। 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये दोनों तो कट करके क्या बचेगा 2। तो अगर आपको इससे भी थोड़ा लॉन्ग करना है तो थोड़ा सा अब नीचे देख लीजिए इसको कैसे बनाया है। ओके, तो जैसे 2 तो 2 और 1 का स्क्वायर करोगी या कुछ भी करो 1 ही आएगा। और इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट से ये ख़त्म हो जाएगा और ये रूट से ये 2 ख़त्म हो गया, मतलब ठीक है। तो यहाँ से कितना बचा 3 और नीचे हो जाएगा 2 2 4 और नीचे भी 2 2 4। तो नीचे तो सेम है, ठीक है। तो सेम है तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इसका लॉस हो करेंगे तो यहाँ पर भी 4 होगा, तो ऊपर भी हमें 4 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर हो गया 4 दूनी 8 और जोड़ 1 3 यानी 11। 8 और 11 जोड़ेंगे, 8 और 3 जोड़ेंगे 11 होगा, फिर 11 में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आ जाएगा ये आएगा 11 -3/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 से 8, 11 में 3 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 4 से 8 को भाग करेंगे तो 2 बार में ख़त्म हो जाता है। तो हमारा फाइनल जो रिजल्ट मिल रहा है वो हमारा 2 है। ओके, तो आप सॉर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारा, कॉस जो है 38 डिग्री इंटू कॉस 52 यानी 52 डिग्री, माइनस में साइन 38 डिग्री माइनस में साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी कि हमें इसको प्रूव करना है। तो इस साइड का मान जो है वो LHS है और 0 साइड का मान जो है वो RHS है, ठीक है। हमें इन दोनों का क्या करना है, प्रूफ करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। जैसे कॉस जो है, कॉस 90 में से हम 52 घटाएंगे इंटू कॉस 52 डिग्री, फिर माइनस में साइन 90 में से 52 घटाएंगे तो साइन 52 डिग्री। तो हमने देखा यहाँ पर कॉस को अगर 90 में से थीटा घटाएंगे तो वो साइन में चेंज हो जाता है, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इधर माइनस में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस थीटा साइन थीटा दोनों साइड में से कट गया तो क्या बचा 0। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो गया वो LHS, ठीक है। LHS इज इक्वल टू हो गया हमारा RHS और यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो हमने 4 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्त बेलन का आयतन निकालें। तो यहाँ पर देखिए बेलन मतलब यहाँ पे हमें R दिया है कितना 7 सेंटीमीटर और H दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें मालूम है बेलन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम जो होता है वो होता है πr²H, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर R बराबर 7 सेंटीमीटर और H बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं बेलन का जो आयतन है वो πr² है और कुछ भी यहाँ पर पाई नहीं बोला है तो हमें सीधा 22/7 ही रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7 इंटू 7 क्योंकि R का स्क्वायर इंटू 5, 7 से 7 कट गया, बचा कितना 22 गुना 7 और गुना में 5। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 770 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें हमें 6 नंबर क्वेश्चन बोला है इसके बीच के संबंध को बताना है। तो मध्यक और बहुलक के बीच के संबंध क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा बहुलक इज इक्वल टू 3 इंटू माध्यक माइनस में 2 इंटू मध्य हो जाएगा। ये इसके बीच के तीनों के बीच की संबंध है। 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 6 नंबर, इसमें आपको 7 तक में ओनली 5 को क्वेश्चन को आंसर करनी है, ठीक है। तो हमने टोटल क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं, तो अब इसको क्या करना है, ध्यान देना। ओके, तो हमने 6 नंबर का भी क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम इसका 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला एक पासे को एक बार फेंका जाता तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। और इसमें जो हमें ए बी करके निकालना है, इसमें जैसे ए पर बोला विषम संख्या की प्रायिकता और सम संख्या की प्रायिकता निकालना है। तो चलिए हम चलो, तो 7 नंबर का क्वेश्चन है कि पासे द्वारा प्राप्त अंक, ये 1 2 3 4 5 है। पासे मतलब आप समझते हैं, आप जो लूडो खेलते हो ना वही पासे। आपने देखा है कि एक साइड में एक बिंदा रहता है, किसी साइड में 2 और इसके तीसरी साइड में 3, इस तरह 4 5 6 6 तक होता है।
मानते हो आप? 6 तक होता है तो पासे द्वारा प्राप्त अंक तो 6 ही होगा, क्योंकि 6 तक होता है ना, 6 से कम ना 6 से ज़्यादा। तो कुल परिणाम भी संभावित जो परिणाम होगा वो 6 ही होगा, क्योंकि 6 तक ही है। एंड यहाँ पर हमें बोला है इसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी या विषम संख्या कितने होंगे। तो 6 तक में टोटल विषम संख्या 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यानी कितना हुआ, 3 को हो गया टोटल। तो विषम संख्या हमें निकालना है और इसका प्रायिकता निकालना है। तो हम जानते हैं विषम संख्या प्रायिकता बटे हो जाएगा 3, और टोटल कितनी है पासे में 6। तो इससे 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 होंगे ये पासे। आपको याद होना चाहिए, ये पूछेगा तो आप सीधे आप क्या करोगे, 1/2 विषम संख्या 1/2 विषम संख्या निकालने की प्रायिकता। ओके, पासे का। उसी तरह सम संख्या भी वही होगा, ठीक है। सम संख्या जो है 2, 4, 6 यही आएगा, इसमें भी 3 है। तो अगर इसका प्रायिकता निकालना बोले तो 3/6, फिर 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी यहाँ पर भी हमारा 1/2 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट तो यहाँ पर है 8 बिंदुओं, 5, -6 और 1, -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष के किस अनुपात में विभाजित करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे 8 में माना कि y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0 और y है, ठीक है। x पर 0 कुछ नहीं है, तो हमें y अक्ष पर बोला है। तो हमने एक रेखाखंड खींचा a और b, और बीच में हमने डाल दिया p, ओके। तो a का मान यहाँ पर दिया -5 और -6, और b का -1 और -4। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने a1 का मान रखा 5, a2 का -2, और y1 का -6 और y2 का -4, ठीक है। अब इसका विभाजन सूत्र को यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है वो x, यानी कि हम कह सकते हैं x इज इक्वल टू, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या होता है, m1 x2 प्लस में m2 x1, ठीक है, अपोन में m1 प्लस m2। ये फार्मूला आप जानते ही होंगे, ठीक है, यही होता है। तो हमने यही वाला कर दिया है। और x का जैसे यहाँ पर हमें दिया है, x में कुछ नहीं है, इसका 0 हो जाएगा। तो हमने x बराबर कितना रखा, 0, और 0 का जैसे x2 का मान कितना है, x2 का मान -1 है, ठीक है, और x1 का 5 है। तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, m1 m2 नहीं दिया है, उसको एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अगर इसको गुना करेंगे, यानी -1 और m को गुना करेंगे, -1 और m को गुना करेंगे तो -m1 हो जाएगा, और प्लस में 5m, और इधर तो इक्वल टू में 0 ही है। सो हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे उस साइड, ठीक है। अगर इसको मल्टीपल करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे 0 के साथ, तो आंसर हमें 0 मिलेगा फाइनल, ठीक है, 0 मिलेगा। और ये दोनों को हम क्या करेंगे, यानी -m1 प्लस में 5m2, मतलब ये दोनों मैच नहीं है जो हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, -m1 को 0 के साइड भेज देंगे, ठीक है। तो 0 के साइड भेजने पर यहाँ पर यानी 5m2 स्क्वायर हो जाएगा, m2 हो जाएगा इधर m1, ठीक है। अगर हम नंबर को अकेले करेंगे यहाँ पर गुना में, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर कभी भी इस बराबर का साइन होता है, इधर प्लस रहेगा तो इधर आके माइनस हो जाता है, और इधर माइनस रहेगा तो इधर आके प्लस हो जाता है। अगर इधर गुना में है तो बराबर के उधर जाने से ये डिवाइड में आ जाता है, यानी भाग में आ जाता है, और इधर बराबर भाग में है तो बराबर के साइड जाने पर ये गुना में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो 5 इंटू क्या है, m2 है, तो ये दोनों गुना में है, और गुना में रहने से उस साइड आने पर भाग में आ जाता है, तो m1 अपोन में m2 हो जाएगा। तो ये हमारा अनुपात जो निकला है वो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर दिया है 5 के अपोन में कुछ नहीं है तो 1 हमने माना, और इधर m1 अपोन में m2, तो अनुपात जो हो जाएगा ये हो जाएगा 5:1। यही आंसर है इसका। अब यहाँ पर देखिए कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष जो है अलग अलग दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी, तो हमने माना कि त्रिभुज का शीर्ष जो है ABC करके ये दिया है, इसको जैसे इसको मानेंगे x1, ठीक है, x1 को हमने कितना माना है, x1 5, x2 4 और x3 7 हो जाएगा, ओके। इसी तरह y1 2, y2 हो जाएगा 7, और y3 हो जाएगा -4 हमने रख लिया। अब ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है हाफ
और अंडर मतलब ब्रैकेट में हो जाएगा x1, फिर इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2, फिर y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फार्मूला तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे, ठीक है। और नहीं जानते तो पहले आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, ज़रूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया, इसका मान को हमने पुट अप कर दिया, ठीक है। जैसे y1 का मान कितना, x1 का मान कितना है 5, तो हमने 5 रखा। और y3 जैसे यहाँ पर दिया y2 माइनस y3, तो हमने y2 का मान कितना रखा 7 और माइनस, और फिर y3 का मान तो माइनस में ही है, ठीक है। फिर प्लस में x2 का मान 4 है, तो हमने x2 का 4 रखा। फिर y2 यानी y3 माइनस y1 हो जाएगा, तो हमने क्या किया, y3 का मान -4 माइनस में 2 कर दिया y1, ठीक है। फिर हम प्लस में x3 का मान कितना 7 है, तो हम x3 का कर लिए। फिर y1 माइनस में y2, तो y1 का मान कितना है 2 और y2 का है 7, तो माइनस कर लिए। अब यहाँ पर माइनस करने के बाद अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमने प्लस कर लिया। फिर यहाँ पर प्लस, फिर -2 हो जाएगा। माइनस माइनस करेंगे तो ये यहाँ से माइनस और ये माइनस खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस और ये दोनों को घटाएंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हाफ, इधर कुछ नहीं करेंगे, हाफ इंटू 5 गुना ये दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर प्लस में 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस में 6 हो गया। फिर प्लस यहाँ पर 7 इंटू -5। अब यहाँ पर क्या होगा, अब इन दोनों, जैसे कि यहाँ पर हाफ और इसको करेंगे गुना, तो 11 पचे 55। फिर ये दोनों को गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस और 6 4 24। उसी तरह इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस और 5 7 35। अब इसका भी हमें क्या करना है, और इसको सॉल्व करते चलना है, क्योंकि प्लस माइनस में और जाएगा। तो इधर 55 हो गया, ये माइनस माइनस एक साथ हो जाएगा, ये हो गया कितना 55 माइनस में 59। तो यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा हमारा 4, ठीक है। कितना बचा 4, और इधर है हाफ इंटू 4 और माइनस में 4 होगा, ठीक है। और इससे इसको कट करेंगे तो माइनस में 2 आएगा। हालांकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो आंसर जो हमारा आया है -2, लेकिन क्षेत्रफल में कभी भी माइनस नहीं आता है। तो वही चीज़ हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करा है कि -2 जो है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक माप है, तो परिणाम कभी भी ऋणात्मक में नहीं होगा। इसीलिए हमारा फाइनल जो आंसर होगा -2 से 2 बन जाएगा, ओके, क्योंकि परिणाम कभी भी माइनस में नहीं आता। अब यहाँ पर 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन आपको देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, नोट्स में पढ़ते हैं इसको। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, जैसे हमें यहाँ पे बोला दिया है ए बी मीनार की ऊंचाई है, तो ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, हाइट है, ओके। और ए सी बी अनियन उन्नयन कोण है, ठीक है। और कोण भी जो है वो 90 डिग्री का है, ओके। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है कि इसका हमें लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण हमें नहीं दिया, और हमें कर्ण निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ऊंचाई निकालनी है। तो हम जानते हैं कि ये जो है ये क्या है, p/b है, और p/b जो है ये tan थीटा का काम आता है, ओके। तो हम क्या करेंगे, वही tan थीटा का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं tan थीटा = हो जाएगा p/b, और थीटा के जगह पर काम कौन कर रहा है, यहाँ पर उन्नयन कोण का मान जो है वो 60 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री = ठीक है। हमें क्या क्या दिया है, ए बी का मान तो नहीं दिया है, ए बी रखेंगे, और बी सी का मान दिया है 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। √3 = ए बी का ए बी रहेगा, और इधर होगा 15। तो हमें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीपल करना है, ए को 1 के साथ और 15 को √100 के साथ। तो ए बी बराबर हो जाएगा कितना 15 इंटू √3, जो हमारे फाइनल आंसर जो आया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि नीचे जो है बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। तो जैसे √3 tan 60 का √3 होता है ए बी अपॉन 15, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 15 इंटू √3 और ए बी क्रॉस मल्टीपल करके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए बी का मान, यानी कि हाइट जो हमारा निकला है 15 √3 है, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर
जो मीनार की ऊंचाई, इसीलिए मीनार की ऊंचाई जो है 15 अंडर रूट 3 हो जाएगा मीटर। ये हमारा दीवार मतलब कि मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, टेन ए बराबर कॉट बी है तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी, ये तो हमें दिया है, और प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो हमें क्या करना है यहाँ पर सिंपल कि टेन ए इज इक्वल टू कॉट ए को हमें क्या करना है 10 में बदलना है। तो हम जानते हैं कॉट 90 माइनस थीटा पर काम कौन कर रहा है, बी, तो थीटा माइनस कर देंगे बी। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 10 ए, और इधर भी बनेगा 10 90 माइनस बी। ठीक है, तो 10 से 10 को हमने कट किया तो इधर क्या बचा, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, और हमें क्या करना है माइनस बी को उस साइड ले जाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, और हमें यही चीज़ तो प्रूव करना था जो प्रूव्ड हो गया। तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब 12 नंबर क्वेश्चन है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबाई रेखाखंड खींचिए और 5:8 में विभाजित कीजिए। तो ये जो काम जो होगा आपका, ये जो 12 नंबर का क्वेश्चन जो है, आपको काम क्या करना है इसमें कि एक स्केल से आपको 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचना है, फिर इसको न्यूनकोण करना है, और यहाँ से आपको करना क्या है कि ये जो अगर ये अनुपात हमें दिया है 5:8 जो दिया है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो आप यहाँ से चाप बैठा के जो 150 या होता है उसको बैठा के आपको 3 बार क्रॉस करना है इस तरह, मतलब कि 13 बार, सॉरी 3 बार नहीं 13 बार, और बराबर भाग में शायद आपने कर चुके होंगे। तो इस तरह करके आपको कितना बार कट करना है, 13 बार, लेकिन दूरी आपको समान होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा 12, और एक इधर बढ़ेंगे तो 13, और यहीं से आपको क्या करना है मिलाना है। ठीक है, यहाँ पर मिलाना है, फिर एक एक बिंदु को यहाँ पर इस तरह करके सीधा सीधा खींचना है ऐसे करके। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। 13 में से आपको इसको ए नाम देना है बी, और ये हो जाएगा सी। तो यहाँ से आपको गिनना है 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर, ये हो जाएगा 5, और यहीं पे आपको लगाना है पी, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 8। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमने सॉल्व करा है। ठीक है, तो ओके, तो थोड़ा सा इसको क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जगह नहीं है तो हमने क्लीन कर लिया। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा फिगर में देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हमने ए बी सी एक त्रिभुज खींचा, वो भी स्क्वायर की सहायता और 150 की सहायता से। तो हमने क्या किया, सीधी सीधी लाइन जो है हमने खींच निकाला यहाँ से। ठीक है, तो टोटल जो हमने खींचा, तो इसमें से हमने इधर से गिनेंगे 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर, तो इधर हो जाएगा 5, और इसको हमने रखा पी, ये बाउंड्री को। फिर इधर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही हमें करना था इसमें। ठीक है, यही हमें क्या करना था इसमें, करना था कि इसको अनुपात में कैसे बंटवारा करना है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कर 13 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री पर झुका हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल हमने एक वृत्त खींचा और यहाँ हमने बिंदु रखा, फिर इधर हमने खींचा, और ये 5-5 सेंटीमीटर का दो स्पर्श रेखा हमने खींच लिया, और ये जो है ये त्रिज्या है। ओके, तो ये तो साइड वाला तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो हमने क्या किया, ये जो है इधर और ये वाला त्रिभुज को हमने अलग अलग नाम दिया, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये नीचे है। तो हमने क्या किया कि हमने ओ ए पी ले लिया। ठीक है, ऊपर वाला साइड। तो ओ ए पी हमने कितना मान लिया 30, तो ये हो जाएगा 10 30, क्यों 10 30 इज इक्वल टू हो जाएगा ओ ए, यानी कि ओ ए और ए पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5। ओ ए का मान 5, और इधर है ए पी का कुछ नहीं दिया है तो कुछ नहीं हमने माना। ठीक है, तो 10 30 का मान होता है रेशियो में तो 1/√3, तो √3 को 5 के साथ गुणा करेंगे, ए पी को 1 के साथ, तो ए पी का ए पी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम
कि ये AP को 1 के साथ गुना करेंगे तो AP और इधर 5 और √3। उसी प्रकार ये इस साइड भी हो जाएगा 10 30 10 30, क्योंकि हमें 60 डिग्री तो दिया है तो इसको हम आधा आधा करेंगे तो 30 30 हो जाएगा। फिर इधर भी 10 30 OB। तो इस नीचे साइड का करते हैं, ये मान लिया त्रिभुज है, ठीक है, सॉरी वृत्त है, और इसको केंद्र से हमने एक बिंदु खींच लिया जिसका नाम P है। यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये O है, ये A और ये B। तो यहाँ पर हो जाएगा OB, यानी ये वाला OB और BP यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ऊपर OA मतलब OB दिया है 5 और BP का कुछ नहीं दिया तो BP का BP। तो ये हमारा आंसर सेम होंगे दोनों साइड का। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका 14 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन को देखिए, इसमें तीनों का हमें ये निकालना है प्राइस। तो यहाँ पर थैले में कुल गेंदों की संख्या जो है वो कितने दी है, 1 लाल है, 5 काला है और 3 नीला है। तो कुल मिला के कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, फर्स्ट में काली गेंद कितने हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे चूंकि थैले में 5 काली गेंद हैं तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, कुल तो 9 है तो इसमें 5 है, प्रायिकता 5/9 यही होगा इसका प्रायिकता, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है B नंबर पर हमें पूछा है कि इसमें लाल लाल कितने होंगे। तो चूंकि लाल जो है थैले में 1 है और कुल प्रायिकता यानी कुल बल जो है मतलब कि गेंद जो थे वो 9 है तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1/9। ओके, तो इसी तरह हम इसका नेक्स्ट वाला करते हैं यानी C नंबर पर। इसमें बोला नीले गेंद जो है कितने होंगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नीले जो गेंद है वो थैले में टोटल 3 थे। ओके, तो और कुल जो है वो कितने, कुल गेंदों की संख्या तो 9 थे। तो हमें मालूम है प्रायिकता जब भी निकालेंगे तो नीले गेंद की संख्या और कुल गेंद की संख्या, तो यहाँ पर हमारा जो मान निकल के आएगा यानी कि 3/9। इसको अगर कट करना है तो 3 कम 3 3 3 9 यानी कि 1/3 हिस्से होंगे। तो हमने 14 नंबर का क्वेश्चन भी कर लिया है। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, चूँकि ये समझ में नहीं आता है इसीलिए आपको बिल्कुल समझना है, ठीक है, इसको समझना है अच्छी तरह से और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो जैसे यहाँ पर है 7 मीटर ऊंचे भवन शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है। तो हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमने माना कि AB जो है वो 7 मीटर ऊंचाई है जो भवन है और इसकी जो केबल की जो टावर जो है वो Y+7 है क्योंकि इधर तो हमें 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार इसमें हमें और क्या बोला है पहले इसको हम चेक कर लेते हैं। इसमें बोला क्या है कि प्रश्न अनुसार इसमें DAE यानी DAE ऊपर वाला की बात हो रही है, ठीक है। DAE का मान हमें निकालना है और हमें और भी दिया है ESC यानी ESC कहने का मतलब है ये जो हमारा निकला है ESC यानी इस एंगल की बात हो रही है। ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के बराबर है क्योंकि अपोजिट जो है अपोजिट साइड का एंगल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब करने वाले हैं समकोण त्रिभुज ABC में यानी नीचे से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिया है क्या, समकोण त्रिभुज ABC में 45 डिग्री दिया है तो हम tan 45 निकालेंगे। हमें कर्ण निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम tan 45 AB/BC क्योंकि साइड साइड हमें दिया है, ठीक है। इधर हमें दिया है 7, ठीक है, और इधर हमें नहीं मालूम तो हमने x माना, इधर भी 7 हो जाएगा और इसके ऊपर वाला साइड भी क्या हो जाएगा, x ही होगा। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर tan 45 जो है, ठीक है, tan 45 AB/BC, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा इसका, तो tan 45 का मान जो होता है वो होता है कितना, 1 और यहाँ पर हो जाएगा 7/x क्योंकि हमें BC का मान x माने हैं हम। तो x को अगर 1 के साथ गुना करेंगे तो x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 7 बराबर में 7। तो BC का मान निकल गया 7। तो अगर BC का मान 7 निकल गया है यानी BC का मान 7 निकल गया तो ये भी तो बराबर है, अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। तो ये भी 7 और ये भी 7 मतलब सब 7 7 हो गया नीचे में। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर करेंगे समकोण त्रिभुज AED में, ठीक है। समकोण त्रिभुज AED में यहाँ पर क्या है,
कि ये जो समकोण त्रिभुज जो है ए ई डी में, यहाँ पर देखेंगे ये ई ए डी में, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है, क्या मिस्टेक करे हैं, यहाँ पर हो जाएगा ई ए डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, डी ई, यानी कि डी ई और अपोन में हो जाएगा ए ई, और ए ई का मान हमें दिया है, ठीक है। ए ई का मान दिया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये डी ए ई या ई ए डी यानी 60 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, डी ई और ए ई का 7 दिया है और डी ई का वाई दिया है, तो हम वही कर रहे हैं नीचे भी, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री का √3 होता है, और √3 के नीचे कुछ नहीं है 1, और 1 को y के साथ गुना करेंगे तो y होगा y, और यहाँ पे 7/√3 हो जाएगा, ओके। तो अब हमारा यहाँ तक निकल गया है। अब देखिए कि यहाँ पे अब निकालेंगे टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई जो है y+7 है, यही माने हैं, क्योंकि हम यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं तो इधर y है, ठीक है, इधर y है, इधर y है और नीचे 7 है, तो y+7 हो जाएगा सीधी 7। तो इसी का मान हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो y+7 और y का मान 7 तो रहेगा, लेकिन y का मान कितना है, ये देखिए यहाँ पर 7/√3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि टावर की जो कुल ऊंचाई है वो यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के आधारोपित है, तो उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतना है, इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर दिया r बराबर 1 सेंटीमीटर और ये फिगर है, ठीक है। तो ठोस का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, यहाँ पर 2 आयतन है, हमें कुल करना है, इसका क्या होगा दोनों का, ठीक है। तो इधर तो हमारा शंकु है और इधर अर्धगोला है, ये तो अर्धगोला है और इसके ऊपर जो है वो शंकु है, ठीक है। ये भी r है इसकी ऊंचाई और इसका त्रिज्या भी r है, तो हमने माना r बराबर 1 सेंटीमीटर, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए कि देख पा रहे हैं कि ठोस का आयतन जो है शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन, हम जानते हैं शंकु का आयतन 1/3 पायर स्क्वायर h प्लस में 2/3 पायर क्यूब होगा, h का मान भी r होगा, ठीक है, कि ऊंचाई भी r दिया। तो इसमें कॉमन जो निकलेगा 1/3 पायर स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा h और प्लस में यहाँ पर 2 पायर, ठीक है। यहाँ पर इतना बचा है। अब यहाँ पर हमें बोला है क्या कि यहाँ पर इसको h बराबर भी हमें दिया है r, तो हमने r रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 2r। अगर दोनों में से हम अगर r को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा r बाहर निकलेगा और यहाँ से भी, और ये गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कि जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ से अगर r को निकालेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ से r 2r में से एक r निकलेगा, r निकल गया तो यहाँ पर 2 बचा है, तो ये r और 2r स्क्वायर को करेंगे तो r का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और अंदर में बचेगा 1 + 2 3 बचेगा, और जब 3 बचा तो हम इसको ऊपर गुना करेंगे, यानी πr³ अपोन में 3 × 3, और ये 3 से ये 3 को हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर बचेगा πr³, ठीक है। πr³ बचेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो πr³ बचा है, ठीक है, जो πr³ बचा है, और हम जानते हैं r बराबर 1 होता है, तो अगर हम r³ की जगह 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, और पाई का एक बार गुना करेंगे तो पाई होगा, और ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमें बोला है पाई के पदों में ज्ञात करना है इसका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो आपका जो 2 और क्वेश्चन है तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसीलिए हमने मतलब कि 18 और 19 का क्वेश्चन जो है वो नहीं बनाया है, ठीक है। तो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो अगर आपको और इसका भी करना है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी चीज़ें समझ नहीं आता है आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।